नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, गुड इवनिंग। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल देखभाल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मैं हूं कमला प्रसाद मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी बाई कमला प्रसाद। कहानी कर्नाटक के बंगलोर शहर की है। बंगलोर में एक परिवार रहा करता था। मकान मालिक नवीन के मकान में। तो परिवार में एक शांता कुमारी थी जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल के आसपास रही होगी। शांता कुमारी की बेटी भी उन्हीं के साथ रहती थी, जिसका नाम था शशिकला। शशिकला के हस्बैंड कुछ समय पहले एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए उनकी माता शांता कुमारी भी उन्हीं के साथ रहती थी। शशिकला का एक बेटा था संजय वासुदेव। संजय वासुदेव की भी उम्र करीब वहीं 20-22 साल के आसपास रही थी। और संजय वासुदेव पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, व्यवहार कुशल भी था। तो संजय की इच्छा हुई कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा। तो माँ ने सोचा कि चलिए, शशिकला, उसकी जो माँ थी, उसने सोचा कि हमारे हस्बैंड नहीं हैं, कोई बात नहीं है, एक ही बेटा है, मेहनत से इसको हम जो है पढ़ा देते हैं, इंजीनियर हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन जो है कट जाएगा धीरे धीरे। तो ये लोग परिवार में शांता कुमारी के अलावा उनकी बेटी शशिकला के बाद उनका बेटा जो है संजय वासुदेव, और शांता कुमारी का एक और बेटा भी है और बहू भी थे जो गांव में रहा करते थे। लेकिन शांता कुमारी जो है अपनी बेटी के पास ही रहती थी। अपनी बेटी के पास जब से शशिकला का पति का स्वर्गवास हुआ था, तब से वह अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। संजय वासुदेव, उसका बेंगलोर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। सभी लोग परिवार में खुश थे। शांता कुमारी पुरानी विचारधारा की महिला थी। परिवार में संजय वासुदेव जब भी बाजार से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर आता तो शांता कुमारी भड़क जाती थी और सबको डांटने लगती थी। तो शशिकला और संजय वासुदेव को बहुत बुरा लगता था। ये दोनों माँ बेटे भी झगड़ने लगते थे। घटना अगस्त 2016 की है। जिनकी उम्र लगभग 70 साल से अधिक थी, अचानक गायब हो जाती है। तो आसपास के पड़ोसी शशिकला से पूछने लगते हैं कि अम्मा कहाँ गई हैं। तो शशिकला ने जवाब दिया कि अम्मा जो है गांव में भाई के पास गई हैं और अब वो वहीं रहेंगी। धीरे धीरे अगस्त 2016 से फरवरी 2017 आ गया। अम्मा गांव से वापस नहीं आई। पड़ोसी भी पूछने लगे कि अम्मा गांव से वापस नहीं आई क्या? तो शशिकला ने कहा कि अभी नहीं, अब वो गांव में ही रहेंगी। तो जब पड़ोसी लोग अम्मा के बारे में पूछते तो शशिकला को अच्छा नहीं लगता था।
2 फरवरी 2017 को शशिकला अपने मकान मालिक से कहती है कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, कुछ दिनों में वापस कर दूंगी। तो शशिकला का व्यवहार बहुत अच्छा था, तो नवीन तैयार हो जाता है। नवीन कहता है ठीक है, मैं 2 लाख रुपए आपको दे देता हूँ, लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ 50,000 हैं। 50,000 अभी ले लो और बाकी 1.5 लाख रुपए मैं कल बैंक से निकाल करके आपको दे दूंगा। तो शशिकला कहती है ठीक है। तो 50,000 रुपये तुरंत जो है नवीन अपने पास से इसको शशिकला को दे देता है और कमरे में लेकर वह चली जाती है। उसके बाद शशिकला और संजय वासुदेव दोनों शाम को कमरे में ताला बंद करके वहाँ से कहीं चले जाते हैं। जाने के बाद इन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया और इन लोगों को जाने के बाद नवीन ने कई बार कोशिश किया कि इन लोगों से संपर्क हो जाए, बात हो जाए, लेकिन इन लोगों से कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। तो नवीन ने सोचा हो सकता है कोई ज़रूरी काम से ये लोग गए होंगे, फिर आ जाएंगे 1 आध महीने में, उसमें क्या करना है। धीरे धीरे संजय वासुदेव और शशिकला को गए हुए काफ़ी समय बीत जा रहा था और इधर प्रतिदिन नवीन को जो है, जो टंकी भरने की मोटर होती है, पानी भरने की जो मोटर होती है, उसको चलाने के लिए मेन गेट के पास आना होता था और मेन गेट की चाबी नवीन के पास ही रहती थी। जब शशिकला यहाँ रहा करती थी तो शशिकला ही मोटर चला दिया करती थी, तो कभी नवीन का आना जाना नहीं रहता था। लेकिन एक दिन वो मोटर चलाने के लिए जैसे ही गया तो उसको लगा कि कहीं से दुर्गंध आ रही है और उस दुर्गंध को वह बहुत खोजने की कोशिश किया कि कहाँ से आ रही है, पता नहीं चला। तो फिर उसने इग्नोर कर दिया, सोचा कि कहीं चूहा हुआ मरा होगा, दुर्गंध आ रही होगी। एक दिन पड़ोसियों ने आकर नवीन से शिकायत की कि आपके घर से दुर्गंध बहुत तेज आ रही है। तो फिर नवीन जानने की कोशिश करने लगा कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। इसी क्रम में जब शशिकला के कमरे के दरवाजे के पास गया तो दुर्गंध और तेज आने लगी। तो नवीन डर गया क्योंकि उसने सुना था कि पहले भी कि इस तरह से कोई किराएदार अपना जो है किसी का मर्डर फर्डर करके कि इस तरह से छोड़ देते हैं, तो कहीं ऐसी घटना तो नहीं है। इसलिए उसने जो है पुलिस को कॉल कर दिया। तो पुलिस आ गई तो बारीकी से पुलिस जो है निरीक्षण करने लगी और उस निरीक्षण करते समय जब उस दरवाजे के पास जाती है तो पुलिस तो दुर्गंध और तेज हो जाती है। तो उस कमरे के विषय में, जिसमें ताला बंद था, तो उस कमरे के विषय में पुलिस जब नवीन से पूछती है तो नवीन कहता है कि ये शशिकला नाम की एक औरत है, उसी ने हमसे किराए पर लिया था और पिछले 3-4 महीने से वो लोग जो है नहीं है, कमरा बंद करके कहीं चले गए हैं और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए। तो पुलिस ने कहा ठीक है। तो उन लोगों का मोबाइल नंबर वगैरह होगा, तो मोबाइल नंबर पुलिस ने लिया और डायल करने लगी पुलिस, तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था।
पुलिस ने कहा ठीक है, ताला तोड़वाइए। तो पुलिस ने ताला तोड़वाया उस कमरे का, और कमरे में जाकर के बारीकी से निरीक्षण करने लगी पुलिस कि कहाँ से दुर्गंध आ रही है। तो कमरे में जो है फ्रिज रखा था और दूसरी चीज़ें रखी थी। हर जगह पुलिस ने चेक किया, फ्रिज को खोला, फ्रिज में कहीं कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने सोचा कि आखिर दुर्गंध आ कहाँ से रही है। लाचार होकर पुलिस जाने लगी, लेकिन तभी एक सिपाही एक तरफ गया तो उधर कमरे में जो है कुछ ज़्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। उधर 2-3 सुराख दीवार में दिखाई दे रहे थे हल्के हल्के। तो नवीन से पुलिस वालों ने पूछा कि इधर ही सुराख कैसा है। तो नवीन ने कहा कि वहाँ तो एक अलमारी थी, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ वहाँ अलमारी है नहीं, वो तो दीवार है। तो पुलिस ने कहा कि हो सकता है अलमारी वो लोग ले गए हों। तो नवीन ने कहा नहीं, अलमारी ले जाने लायक तो थी नहीं, वो तो दीवार में ही अलमारी थी। तो पुलिस ने जब बारीकी से देखा तो पता लगा कि वहाँ नया सीमेंट लगा हुआ है, और नया सीमेंट लगने की वजह से कहीं कहीं सुराख छूटा हुआ है, तो उसमें से जो है दुर्गंध आ रही है। तो पुलिस को शक हुआ। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है। वो मज़दूरों को बुलवाया गया और वहाँ तोड़वाना शुरू किया गया। तोड़वाने पर अंदर अलमारी दिखाई देने लगी। फिर अलमारी काफ़ी गहरी थी, तो उसमें जो है एक नीले रंग का ड्रम दिखाई दिया। उस ड्रम को निकलवाया गया। जब उस ड्रम को निकलवाया गया तो उस ड्रम में जो है सीमेंट पूरा जाम था। तो उस सीमेंट को तोड़वा करके जब निकाला गया तो उसमें से एक लाश निकली, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी थी। तो पुलिस ने उसको तुरंत पंचनामा करवा के अस्पताल भेजा उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिया, और उसमें लिखा कि यह जिसकी लाश है यह एक महिला की लाश है, और महिला की उम्र लगभग 70 से 75 साल के आसपास की है। महिला की मृत्यु लगभग 9 महीने पहले हो चुकी है। यह सब सुनकर के पुलिस जो है फिर सख्ते में आ गई, सक्रिय हो गई। पुलिस फिर गई, नवीन से पूछताछ करने लगी कि 9 महीने पहले कोई यहाँ से गायब हुआ था। तो नवीन ने कहा हाँ, जो शशिकला की माँ थी शांता कुमारी, वह 9 महीने पहले गायब हो गई थी। और पूछने पर शशिकला ने बताया कि माताजी जो है गांव गई हुई हैं भाई के पास, और अब वो वहीं रहेंगी। लेकिन फरवरी में एकाएक शशिकला और उसका बेटा संजय वासुदेव दोनों फिर गायब हो जाते हैं, ताला बंद करके, मोबाइल भी बंद कर दिए हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। पुलिस ने बहुत हाथ पांव मारा। अब 2017 से 18 आ गया, 19 आ गया। पुलिस काफ़ी प्रयास करती रही, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंततोगत्वा पुलिस ने फिर हार मान ली, और तब तक 2020 में कोरोना आ गया। और कोरोना आ गया तो सारी फाइलें जो है ठंडे बस्ते में चली गई। ठंडे बस्ते में जाने के बाद फिर कोरोना ख़त्म हुआ, 2022 आ गया। तो 2022 में पुलिस ने फिर पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। पुरानी फाइलों में फिर यह फाइल दिखाई दिया, तो फिर इसके ऊपर जांच जारी रखने की पुलिस ने फैसला किया।
तो जांच जैसे ही इन्होंने करना शुरू किया तो पता लगा कि ये लोग का कुछ भी अता पता नहीं है इधर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक सब इंस्पेक्टर जो था वो दरोगा जी से बोला कि सर एक एक सुराग हो सकती है, अगर ये कहीं न कहीं तो मोबाइल सिम दूसरा लिए होंगे या फिर कहीं बैंक में खाता खुलवाए होंगे, तो ये आधार कार्ड का उपयोग या पैन कार्ड का उपयोग ज़रूर किए होंगे, अपनी आईडी का उपयोग कहीं न कहीं इन्होंने ज़रूर किया होगा। तो पता लगाया जाए कि ये आईडी का उपयोग इन्होंने कहीं किया है कि नहीं आज तक। तब दरोगा जी को समझ में आया, उन्होंने सोचा कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, तो तुरंत ये लोग जो है आधार केंद्र को संपर्क किया। आधार केंद्र से इन्होंने कहा कि इस आधार नंबर से कहीं कोई खाता बैंक में खोला गया है या फिर कहीं मोबाइल का सिम लिया गया है तो कृपया बताने का कष्ट करें। तो आधार केंद्र से काफ़ी समय के बाद एक सूचना आई कि जो आधार नंबर आपने दिया था उस आधार नंबर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बैंक में एक खाता खोला गया है। तो उस बैंक का नाम और उसका खाता नंबर वगैरह आधार वालों ने प्रोवाइड कराया, तो पुलिस उसी आधार पर फिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचती है और कोल्हापुर में पहुंचने पर नामित बैंक में पहुंचती है। उस बैंक में उस अकाउंट धारक जिसने खाता खोला था उसका नाम पता लेती है, तो बैंक से आसानी से सब उपलब्ध हो जाता है। फिर पुलिस वहाँ से दिए गए पते पर पहुँचती है और उस मकान पर पहुँचती है जो मकान नंबर दिया गया था। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद माँ बेटे दोनों पुलिस के सामने देख करके पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों लोगों को लेकर के फिर बेंगलोर चली आती है। पुलिस जब इन दोनों लोगों को लेकर बेंगलोर आती है तो बेंगलोर आने के बाद इन लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता लगता है और संजय सारी घटना बताता है। और उधर पुलिस ने सीडीआर निकाल लिया था, तो सीडीआर में संजय जो है एक नंबर पर बातें किया करता था और उस नंबर के ऑनर से भी बात की गई, तो वो आया और पुलिस को बताया कि हाँ इस विषय में हमने भी मदद किया था, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने हत्या नहीं की। तब पुलिस जो है संजय वासुदेव से पूछती है, तो संजय वासुदेव कहता कि ये 29 अगस्त की बात है। 29 अगस्त को हम बाज़ार से गोभी मंचूरियन लेकर गए घर पर। हमने सोचा कि सब लोग मिल कर के खाएंगे गोभी मंचूरियन, तो नानी जो है देखते ही भड़क गई और नानी जब देखते हुए भड़क गई तो देखते हम लोगों में झगड़ा होने लगा। इधर माँ भी चिल्लाने लगी, उधर नानी भी चिल्लाने लगी, तो हम लोगों में झगड़ा बढ़ता ही गया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जो है नानी का गला दबा दिया और नानी मर गई। जब तक हमारा हाथ ढीला होता, गुस्सा कुछ ठंडा होता, तब तक नानी मर चुकी थी। अब मैं डर गया कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर इस लाश को
चूँकि 70-75 साल की नानी थी ही, यह कह दिया जाता कि नानी एकाएक मर गई, दिल का दौरा पड़ गया, ये वो, तो हो सकता है किसी की नज़र गले पर पड़े निशान पर पड़ती तो हम लोग पकड़ लिए जाते। तो यह आइडिया भी फेल हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बोरे में भर करके किसी नदी में फेंक देते हैं ले जा कर के। लेकिन बोरे में भर करके घर में से निकालना ये भी बड़ा मुश्किल समय था, कैसे लेकर के जाते। मन में आइडिया आया क्यों न इसी नीले ड्रम में जो है इसकी लाश को बंद करके तारकोल लगा करके ठीक से ऊपर से सीमेंट से कायदे से इसको भर देंगे, जाम कर देंगे, कहीं से ज़रा सा सुराख नहीं रहेगा तो कोई दुर्गंध नहीं आएगी। ऐसे करके उसके बाद उसको अलमारी में हमने ड्रम को रख करके और अलमारी को जो है पूरा ईंटा बालू सीमेंट से जाम करवा दिया और फिर उस पर सफ़ेदी कर दी जिससे कि पता न चल सके। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद फिर उसमें से हल्की हल्की दुर्गंध आने लगी। धीरे धीरे नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, धीरे धीरे दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। फिर फरवरी आ गया। अब दुर्गंध जो है इतना बढ़ गई कि हम लोगों का उसमें रहना मुश्किल हो गया। कभी कभी दुर्गंध आती थी तो हम ले आकर के परफ्यूम छिड़क देते थे और परफ्यूम से, लेकिन परफ्यूम से दुर्गंध ख़त्म नहीं होती थी। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो छोड़कर जाने से पहले हम लोगों का विचार आया कि क्यों ना मकान मालिक को भी कुछ चूना लगा दिया जाए। तो मकान मालिक से माँ ने 2 लाख रुपए मांगे। 2 लाख तो नहीं मिल पाया, 50,000 मिला। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ से ताला बंद करके चले गए। हम लोग भटकते भटकते किसी तरह से कोल्हापुर पहुँचे। तो हमने कभी मोबाइल नहीं ऑन किया कि अगर मोबाइल ऑन करेंगे तो पुलिस को लोकेशन पता लग जाएगा और पुलिस हमको पकड़ लेगी। धीरे धीरे 4-5 साल गुजर गया था तो हमने सोचा कि अब मामला काफ़ी पुराना हो चुका है, मोबाइल तो नहीं ऑन करेंगे ना तो मोबाइल ख़रीदेंगे। लेकिन अब परेशानी हो रही थी तो मैंने बैंक में खाता खुलवा लिया। अब बैंक में जैसे ही खाता खोला तब तक आप लोग भी हमारे यहाँ पहुँच गए और हम लोगों को पकड़ लिए। तो इस प्रकार हमने नानी को ठिकाने लगाया और डर के मारे हम अपना एडमिशन भी कोल्हापुर में नहीं करवा पाए, क्योंकि अगर आईडी लगा करके हम एडमिशन करवाते तो पता लग जाता पुलिस को, पुलिस हमको वहाँ से पकड़ लेती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में हमने बैंक में खाता खोला और आप लोगों ने हमको पकड़ लिया। तो पुलिस जो है इन दोनों को अरेस्ट करके चालान कर देती है और जेल भेज देती है। इसका जो एक साथी था जिसने उसमें मदद की थी उसको भी जेल भेज देती है पुलिस। और फिलहाल मुकदमा चल रहा है और तीनों लोग जेल में हैं। ये रही एक पारिवारिक कहानी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक माँ और बेटे ने मिलकर एक बूढ़ी नानी और माँ की हत्या करते हैं और किस तरह से इसको छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में ये लोग पकड़े जाते हैं और आज जेल में हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
कल फिर रात 8 बजे आपसे एक नई कहानी के साथ मैं फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।